दोस्तों मेरा YouTube चैनल टीचिंग पुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 24 लेकर आया हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। कह रहा है एक डाई है उसको 2 बार थ्रो करता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम्स। किसी भी बार में 5 ना आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एंड पार्ट नंबर 2 का रहा है 5 विल कम ऑफ एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार 5 आ जाए, कम से कम एक बार 5 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एक बार भी 5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एंड एक बार कम से कम 5 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो दोस्तों एक डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो कर दो, आउटकम वही होंगे। एक डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को एक साथ थ्रो कर दो, जो आउटकम आएंगे दोनों सेम आएंगे, दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि डाई नंबर फर्स्ट ये है और डाइस नंबर सेकंड ये है। तो हमारे फर्स्ट डाइस का जो 6 फेसेस हैं, डाई पे क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है। एंड दूसरे डाई पे भी वही लिखा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा होगा। तो दोस्तों 2 डाइस को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारी जो घटना घटेगी, हो सकता है पहली डाइस पे 1 आ जाए और दूसरी डाइस पे भी 1 आ जाए, पहली डाइस पे 1 आ जाए दूसरी डाइस पे 2 आ जाए, पहली डाइस पे 1 आ जाए दूसरी डाइस पे 3 आ जाए, पहली डाइस पे 1 आ जाए दूसरी डाइस पे 4 आ जाए। इस तरह से ये सारे घटनाएं घट सकती है, ठीक है दोस्तों। ये सारे इवेंट हो सकते हैं। तो टोटल कितने इवेंट हो जाएंगे, 2 डाइस है तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 2 डाइस है, एक डाइस में 6 तो दूसरे डाइस में भी 6, 6 जा कितने हो जाएगा 36। इसको ऐसे लिखते हैं, जितने डाई रहेगा उतने पावर हो जाएगा। 2 डाइस है तो 2 पावर हो जाएगा, तो 6 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 36। यानी कि इतने इवेंट हो जाएंगे 36। ये टोटल को गिनती करेंगे तो कितने होंगे, ये 36 इवेंट होंगे। अब दोस्तों इस सैंपल स्पेस टेबल को देखते हुए ये पूरे टेबल का क्या नाम देंगे, सैंपल स्पेस टेबल, ठीक है दोस्तों। ये सैंपल स्पेस टेबल है। अगर मान लो एक कॉइन को टॉस करता तो सैंपल स्पेस क्या होता, एक कॉइन के टॉस करने पे सैंपल स्पेस हो जाएगा। एक कॉइन है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, तो ये सैंपल स्पेस हमारे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे हमारे सैंपल स्पेस हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का रहा है, सॉल्यूशंस कर रहे हैं। 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम्स। कह रहा है किसी भी टाइम 5 ना आए। 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम्स, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। किसी भी बार में 5 ना आ जाए, पहली बार में भी 5 नहीं आना चाहिए और दूसरी बार में भी 5 नहीं आना चाहिए, ना ही दूसरी बार में ना ही पहली बार में। तो 5 नहीं वाले, पहले 5 है वाले खोजो। 5 वाले कितने हैं, देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, फिर कहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 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 भी 5 आ रहा है, ठीक है। एक 5 वाले ये है, एक 5 वाले सब में होगा। यहाँ एक 5 वाले ये देखो, ये है ना, ये लाइन और ये टेबल, मतलब ये रो और ये टेबल, टोटल 5 वाले हैं, 5 वाले। कह रहा है 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम्स। किसी भी बार में, ना तो पहली बार में 5 आना चाहिए ना ही दूसरी बार में, ना तो पहली बार में और ना ही दूसरी बार में। ये सारे दूसरी बार वाला 5 है ना, और ये सारे पहली बार वाला 5 है। कह रहा है कि ना तो पहली बार वाला 5 होना चाहिए ना ही दूसरी बार वाला 5 होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर साइड, 5 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 5 नहीं आए तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, इवेंट हो जाएंगे। ये आएगा तो भी 5 नहीं, ये आएगा तो भी 5 नहीं, ये भी 5, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5, यानी कि ये
कॉलम और ये रो को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी 5 वाले नहीं है। तो कितने हमें छोड़ना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे हैं जो 5 वाले हैं। 36 में से 11 निकाल देंगे तो इवेंट्स where 5 will not come off either times। कितने हो जाएंगे? टोटल 36। टोटल 36 है, उसमें से 11 ऐसे घटना घट रहा है। ये 6 और ये गिनती कर रही है ये लाइन, तो ये छोड़ना पड़ेगा ना, इधर से गिनती करेंगे तो ये 6 है। 6 के बाद 7 ये छोड़ना पड़ेगा। 8 9 10 11 ऐसी घटना है जिसमें 5 आ रहा है, तो ये 11 घटना निकालना पड़ेगा ना हमें, लाइन के 11 इवेंट निकालना पड़ेगा। 36 में से 11 गया, कितना आ जाएगा? 25 ना। तो 25 ऐसी घटना घटेगी जिसमें 5 नहीं आएगा, ना तो पहली बार में ना ही दूसरी बार में। ये सारे सब क्या है जिसमें 5 नहीं आ रहा है, ये सब है ना। तो 5 नहीं आने वाले कितने हैं? 25। तो 5 नहीं आने वाले फेवरेबल आउटकम हमारे 25 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम्स इक्वल टू, क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम जिसमें 5 नहीं आएगा, फेवरेबल आउटकम जिसमें 5 नहीं आएगा, कितने हैं? 25। तो 25 डिवाइडेड बाय कितने में? ये टोटल 36 में से, ये टोटल 36 में से 25 बार ऐसा इवेंट आएगा जिसमें 5 नहीं होगा। तो टोटल 36 में से ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 36 के 36 है। ये पॉसिबिलिटी ये सारे हैं, लेकिन 11 ऐसे पॉसिबिलिटी है जिसमें 5 आता है, तो 11 हटा दिए। तो ये से 25 ऐसे पॉसिबिलिटी है जिसमें 5 नहीं आता है। तो 36 पॉसिबिलिटी में से 25 ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आएगा। इसको देखो काट के, कटेगा क्या? कहीं से कोई कटने वाली बात है नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये टेबल सैंपल स्पेस टेबल ज़रूर बनाना। सैंपल स्पेस टेबल बना लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सैंपल स्पेस टेबल यदि आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ठीक है, इसको बार जब भी पूछे 2 डाइस वाले तो आप सैंपल स्पेस टेबल बना लें, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट को इसको मिटा दें, चलो इसको हमने मिटा दिए। ठीक है, अब पार्ट 2 का रहा है 5 2 बार बिल लिखा गया। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस कह रहा है कि अब ऐसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें कम से कम एक बार 5 तो आना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 बार, कह रहा है कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। तो देखो कम से कम एक बार 5 यहाँ भी आ रहा है, कम से कम एक बार 5 यहाँ भी आ रहा है, कम से कम एक बार 5 यहाँ भी, यानी कि ये 5 वाले का पूछ रहा है। कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। अगर कहता कम से कम 2 बार 5, कम से कम 2 बार 5 कहता तो केवल एक ही घटना था यहाँ पे, तो 1/36 हुआ था। यानी कि 36 इवेंट में से केवल एक बार ऐसी घटना घटेगी जिसमें दोनों डाइस में 5 आने की संभावना है। थ्रो करेंगे, हो सकता है पहली बार में 5 आ जाए। ठीक है, तो हमें एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, तो ये सारे संभावना है। तो हमें 2 बार 5 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कह रहा है कि कम से कम एक बार 5 आ जाए। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक में 5 आ जाए। तो ऐसे कितने हैं? 11 है ना,
तो इसकी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम ऑफ एट लिस्ट वंस इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं आपके, फेवरेबल आउटकम्स 11 हो रहा है ना, ये फेवरेबल आउटकम हमारा 11 है। तो ये हो जाएगा कितने, 11 ऐसे है जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है, कितने में से, टोटल 36 में से। ठीक है, तो ये 11/36 ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। ठीक है दोस्तों, टेबल बना लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको सही लगता है, हेल्प करता है आपके पढ़ने में, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन दबाते हैं तो नोटिफिकेशंस आपको हमारे आने वाले वीडियो के पहले ही मिल जाएंगे और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।